हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 21। और भाई इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शन। अब देखो बच्चों, फ्रैक्शन से रिलेटेड ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, इनको करने का तरीका होता है। और तरीका क्या है? तरीका ये है कि क्वेश्चन को बिना पढ़े ही आप ये मान लें कि लेट सपोज द फ्रैक्शन इज एक्स बाई वाई, और वहां पर आप प्रॉपरली मेंशन कर दें कि भाई एक्स आपका न्यूमिनेटर है और वाई क्या है? आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है जी। और इसके बाद में आप आए आराम से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को आप पढ़ें, उससे गिवन डाटा निकालें, उस गिवन डाटा को भाई ठीक से आप एग्जीक्यूट करें, इंप्लीमेंट करें, है ना। और उसके बाद आप ये पाएंगे कि क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका होता चला गया है। ठीक है जी। तो बच्चों एक काम करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि वहीं से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन के साथ में डील कैसे करना है। ठीक है कि नहीं है? तो चलो भाई, देखो जी, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि भाई आप सबसे पहले लिख लें कि भाई ये फ्रैक्शन है आपका, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है ना। और देखो भाई, हमने यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है कि भाई फ्रैक्शन आपका ये है, एक्स आपका न्यूमरेटर है, वाई आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है जी। अब आए आप आराम से क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ये कहता है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। बहुत बढ़िया। मतलब ये कहता है कि भाई जो आपका न्यूमरेटर है मतलब एक्स, वो 3 कम है किससे? डिनोमिनेटर से। जो बोला है वही कर दे बस। चलो जी। इसने बोला है कि भाई जो आपका न्यूमरेटर है मतलब जो एक्स है, वो आपका भाई 3 कम है। लो जी, 3 कम है। अब अगर 3 कम है तो भाई इसको कर दें आप किस में? डब्बे में बंद कर दें आप। और यहाँ पर मेंशन कर दें भाई अब कि ये है आपका इक्वेशन 1। चलो जी, बढ़िया। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है ये, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लो भाई, बोल रहा है कि भाई जो आपका न्यूमरेटर है मतलब एक्स, जो आपका डिनोमिनेटर है मतलब वाई, दोनों में 2 ऐड कर दें। लॉजिक कर देते हैं भाई। हमने कर दिया भाई यहाँ पर ये एक्स प्लस टू, और भाई ये कर दिया हमने आपका यहाँ पर वाई प्लस टू। अच्छा, यहाँ पर मेंशन भी कर दें। क्या मेंशन करें? कि भाई ये जो हम कर रहे हैं ना सबका सब, ये भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। चलो जी, ये रहा भाई आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो, 2 ऐड करने के बाद में जो आपका नया फ्रैक्शन बन करके आया है वो आपका ये है। अब जरा देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है ये बोलता है कि इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, कौन से वाला? ये न्यू फ्रैक्शन, एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया। कौन सा है भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन? ये रहा भाई आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन, इज 29/20। मतलब ये बोल रहा है कि भाई जो आपका नया फ्रैक्शन आया है मतलब ये, जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है मतलब ये, दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद में आपका आता है 29/20। जो बोला है वही करना है भाई। लॉजिक कर देते हैं। तो इसने बोला कि भाई आप एक काम करें, जो नया फ्रैक्शन है और जो आपके पास में पुराना फ्रैक्शन है जो ओरिजिनल वन है, दोनों को आप ऐड कर दें, और उनका जो एडिशन है भाई वो 29/20 के बराबर है। ये उसने भाई बोला है। चलो ठीक है जी। अब देखो, उसने जो बोला हमने वो कर दिया। ठीक है। अब जरा आप यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लें क्या। भाई देखो, आपको पता है कि चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है एक ही वेरिएबल, जबकि यहाँ पर कितने? दो, एक्स और वाई। तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके किसी एक वेरिएबल में ही थ्रू आउट कन्वर्ट कर देना है पूरा इक्वेशन को। और वही हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास में क्या है? ये है भाई। ये क्या है? एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू किसकी है भाई? y-3 में। ठीक है। तो x इक्वल्स टू y-3 है। उसको क्या करें भाई? उसको आराम से यहाँ पर रखें और यहाँ पर रखें, और बनाएं आप इक्वेशन किस में भला? y में। करते हैं भाई। तो x का वैल्यू क्या है भाई? ये है y-3। यहाँ पर आ जाएगा +2। यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों y+2। और यहाँ पर भी x की जगह क्या रखेंगे? y-3। यहाँ पर रखेंगे सिंपल y। और ये आ जाता है 29/20। ठीक है जी। अब इसमें आगे भाई क्या करेंगे हम? अब जरा देखो क्या करना है। ये -3, ये +2, तो यहाँ पर क्या करना है भाई? यहाँ पर सिंपल लिख देना है आपने y-1, और इसको कर देना है ब्रैकेट में बंद। और यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पर करेंगे भाई y+2। चलो जी। जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है वही वही करते हुए चलना है। गो विद द फ्लो वाला सीन है भाई। ठीक है जी। यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर y-3 है और यहाँ पर आपका y है, और इसको लिख दे भाई 29/20, मतलब एज इट इज इसको लिख दें। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पर लेना है भाई प्योरली एलसीएम। कैसे लेना है? चलो जरा देखते हैं।
लेकिन उससे पहले चलते हैं भाई नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर क्या है भाई ये? यहाँ पर है जी ये आपका y माइनस वन अपॉन वाई प्लस टू, है ना? और नीचे क्या है भाई? यहाँ पर y माइनस थ्री अपॉन वाई है। यहाँ पर है भाई आपका ये y माइनस थ्री अपॉन वाई इक्वल्स टू आ जाता है प्यारे बच्चों 29/20। चलो यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा है भाई, है ना? डब्बे में बंद कर दो भैया जो ब्रैकेट्स होते हैं ये, कर दिया। एलसीएम लो भाई, लेकिन एलसीएम कैसे लें? बहुत आसान है। देखो आपको पता होना चाहिए कि बचपन में जब आप एलसीएम लेते थे तो बच्चों कुछ इस तरह से लेते थे, है ना? कि भाई 1/a प्लस 1/b आपके पास में है, इसका एलसीएम लेना है। कैसे लेंगे? बहुत आसान था। भाई ए की मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, बी की मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, ए बी की भी कर दें आपस में मल्टीप्लाई और बीच में साइन आप प्लस ही रहने दें। मतलब मतलब ये कि बी का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, नीचे आप ए बी कर दें, जो साइन बीच में है वही रहने वाला है। ठीक है जी, बढ़िया। अब यहाँ पर कैसे करें भाई इसको एग्जीक्यूट? कुछ नहीं करना। y का मल्टीप्लाई करें भाई यहाँ, y प्लस टू का मल्टीप्लाई करें सिंपल यहाँ, इन दोनों का करें आपस में और बीच में प्लस है तो प्लस ही रहने दें। चलो जी, वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा y, ये आ जाएगा y माइनस वन। यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों y माइनस थ्री। यहाँ पर आ जाना है y प्लस टू और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा y प्लस टू और ये हो जाएगा 29/20। चलो जी, अब यहाँ तक तो आपने कर लिया ये क्वेश्चन। अब इसके बाद में क्या करें? अब कुछ नहीं करना। अब यहाँ से प्रॉपर्ली चलने वाला है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस धुआंधार एकदम। कैसे भाई? कुछ नहीं करना, बस जोड़ना घटाना वही सब है अब तो भाई सबसे पहले क्या करें? इसका मल्टीप्लाई करें यहाँ और करें यहाँ पे। तो ये क्या आएगा? वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब भाई क्या करें? इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें और फिर यहाँ करें। तो ये क्या आएगा? ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आपका 2y और इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये क्या आएगा भाई? ये आएगा प्यारे बच्चों -3y माइनस सिक्स। लो भाई, इतना तो हमने कर्म कांड कर दिया है। अब अब यहाँ पर देखते हैं भाई, वाई स्क्वायर प्लस 2y, भाई इसकी भी तो मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, 29/20, है ना? चलो भाई ठीक है। जरा एक काम करो भाई, जरा देखो कोई सम हो रहा है क्या किसी का, या कोई घट रहा है क्या, या कोई कट रहा है? तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख दे भाई आराम से कि ये हो जाना भाई 2y स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? -3y और -y, तो क्या हो जाएगा? -4y। और यहाँ पर क्या है? +2y। तो भाई माइनस के 4y में से प्लस का 2y जाएगा तो क्या आएगा? ये आएगा भैया आपका माइनस के 2y। बहुत बढ़िया। यहाँ -6 पहले से है तो भाई -6 रखो आप एज इट इज। नीचे क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 2y। लो भाई, यहाँ पर आ जाएगा 29/20। चलो जी, अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर यार क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? सोचो। कुछ नहीं कर सकते ना, वही करना है, कर दो। तो भाई आप ना यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करो 29 के साथ में और 20 की मल्टीप्लाई कर दो भाई इसमें साथ पूरा एकदम। चलो जी, यहाँ पर हम जरा देखते हैं भाई क्या बनता है हमारे पास में, है ना? या इसको आगे लेके चलें? नहीं, इसको यहीं कर लेते हैं चलो। तो भाई यहाँ पर आपने क्या किया? ये भाई 20 है और 20 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस सिक्स, है ना? और ये इक्वल्स टू में किसके है भाई? जब 29 का मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ में, तो यहाँ पर है 29 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y। क्या ये दिख रहा है क्या? हाँ जी, दिख रहा है। चलो, जब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे आप अंदर तो भाई क्या आएगा? देख लेते हैं। ये आता है प्यारे बच्चों 40y स्क्वायर माइनस आ जाएगा 40y, यहाँ पर आ जाएगा -120 इक्वल्स टू 29 का मल्टीप्लाई करें भाई y के साथ में, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 29y स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ये 58y। चलो बहुत बढ़िया, ये आ जाता है भाई। अब क्या करें भाई? अब कुछ नहीं करना भाई मित्रों, इसको लेकर के आ जाए कहाँ आप? लेफ्ट साइड में। चलो जी, इतना कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका बनेगा 40y स्क्वायर माइनस 29y स्क्वायर, मतलब आप इसको भी लेकर के आ जाएंगे जब इधर तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है भाई, -40y जो कि आपका ये रहा। इधर इसको लेकर के आएंगे लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा माइनस के 58y। तो भाई इसको लिख लें यहाँ, ये हो जाएगा -58y और प्यारे बच्चों क्या बचेगा? बचेगा 120 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता ही है यार इसमें आगे और क्या है? आगे इसमें और कुछ नहीं है। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 11y स्क्वायर। चलो जी, ये कितना आएगा?
ये आएगा -98y। ये कितना है? ये तो भाई एज़ इट इज़ है, इसके साथ में तो आप कुछ किए ही नहीं है। इसको रंग दे भाई बढ़िया से, ये रंग दिया भाई। ये आपके पास में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको करना है आपने सॉल्व। कैसे करेंगे? चलो भाई ज़रा देखते हैं। लो जी, यहाँ पर आ जाएगा भाई क्या भला आपका? ये आ जाएगा भाई आपका 11y²। यहाँ पर लिख दें भाई 11y² माइनस 98y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड और एक आपका होता है कौन सा भला? धराचार्य जी का फॉर्मूला, जो ब्रह्मास्त्र है हमारे पास में, है ना? लेकिन आपको ना बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने हैं कि इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ किया जाए। क्यों? देखो, अगर आप करोगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वहाँ पर ना आपको सोचने में बहुत टाइम चला जाएगा कि फैक्टर क्या-क्या हो सकते हैं, है ना? लेकिन धराचार्य जी में क्या है? लेंदी तो धराचार्य जी का फॉर्मूला यूज़ करके भी पड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर ना केवल कैलकुलेशन वाइज़ लेंदी पड़ेगा। वहाँ पर सोचना पड़ेगा प्रॉपर फैक्टराइजेशन में आपको, है ना? तो चलो भाई एक काम करते हैं, हम इसको करेंगे सिंपल धराचार्य जी के फॉर्मूला से, आसान बनाते हैं। चलो जी। लेकिन आपको पता है धराचार्य जी का जो फॉर्मूला होता है उसमें ए, बी, सी ये सब आता है। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखो भाई। ये रही भाई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप एक्स नहीं बच्चों वाई लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ay², ठीक है जी? प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ज़रा यहाँ देखो, a क्या है जी? a आपका 11 है। b क्या है भाई? b आपका है -98 और c क्या है भाई? ये है माइनस में 120। अब भाई इसको भी आप रंग दें आराम से। लो भाई, इनको भी रंग दिया गया है। क्यों? काम आने वाले हैं आगे भाई। कहाँ पर? ज़रा देखते हैं भाई। एक काम करो, अब लिखो आप द्रोणाचार्य फ़ॉर्मूला, क्योंकि वहीं से ये रास्ता निकलेगा। लो भाई, ये हो गया भाई आपका ब्रह्मास्त्र। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ज़रा आप मुझे बात बताओ यार, आपके पास में ए, बी, सी यहाँ पर सब है। बस आपने कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ उठा के डालना है बस। चलो कर देते हैं भाई ये काम भी। तो y क्या हो जाना है? माइनस और b भी किस में है भाई? माइनस में है। तो यहाँ पर क्या लिखो आप? -98। बहुत बढ़िया। प्लस माइनस यहाँ आ जाओ भाई। यहाँ पर b क्या है भाई? -98, तो -98 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या भाई? 11 है। आप देख लो ए क्या है? 11 है। और सी यहाँ पर क्या है? -120। चलो भाई, अब देखो इतनी बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन आएँगी ना कि आपकी साँसें फूल जाएँगी यहाँ पे। 2 इंटू 11। चलो ठीक है भाई। अब ज़रा देखो भाई, y क्या है? अब ज़रा यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाना है। तो भाई लिख लो ज़रा यहाँ पर क्या भला? ये हो जाएगा प्लस 98 प्लस माइनस। ये भाई आपका 98 का स्क्वायर क्या होता है? देखो आपको पता होना चाहिए, है ना? माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। 98 का जो स्क्वायर आएगा प्यारे बच्चों, ये आता है आपके पास में 9604। बढ़िया जी, ये आपके पास में आ जाता है। अब मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों क्या हो जाएँगे? प्लस हो जाएँगे। तो यहाँ पर रखो भाई प्लस, क्या दिक्कत है? प्लस कर दिया। इसके बाद में ये जो है ना, ये इन सब का जो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, तो क्या आना है? ये आना है आपके पास में 5280। अब देखो ये आपको याद होना चाहिए, या तो भाई आप इतना प्रैक्टिस करिए आप इसको लिख पाएँ। भई मैंने तो क्या है प्रैक्टिस किया है थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत सामने लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये हो गया। अब यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगा 22। आपने 11 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो जी ठीक है। अब इसके बाद में भई, अब यहाँ पे इसके बाद में देखेंगे भैया, तो ये क्या बनेगा? ये आपके पास में बनेगा y इक्वल्स टू 98 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बनेगा? ये बनेगा 1488 और ये बन जाएगा आपका भई क्या 4 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाना है भई आपका 22। चलो जी। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है और ये निकालना बहुत महाभारत काम है। तो भई यहाँ ऐसी चीज़ों में ना आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ बचा सकती है और वो क्या है? आपकी कैलकुलेशन और थोड़ा-सा आपका सिक्स्थ सेंस। ठीक है कि नहीं? आपको पता है कि भई ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ ये वाला, भई ये जो नंबर है, ये 100 से बड़े वाले नंबर का ही स्क्वायर हो सकता है किसी का। अब आप मल्टीप्लाई करें, देखें ज़रा क्या है, क्या नहीं है। ठीक है कि नहीं है? चलो जी। तो यहाँ पर आप ये पाएँगे प्यारे बच्चों कि ये आपका है 122 का होल स्क्वायर। 122 का होल स्क्वायर, ये आपके पास में क्या आ जाएगा नीचे 22
है ना? और आपको पता ही है, यहाँ पर ये आ जाएगा प्यारे बच्चों इस तरह से 122 अपॉन में आ जाएगा 22, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो y की 2 वैल्यू निकलने वाली है भाई, है ना? 2 वैल्यू कौन-कौन सी? चलो भाई ज़रा देख लेते हैं। एक वैल्यू प्यारे बच्चों आपकी आएगी क्या भला? y इक्वल्स टू 98 प्लस माइनस क्या है हमारे पास में? ये है आपके पास में 122 अपॉन 22। तो यहाँ प्यारे बच्चों y की ना 2 वैल्यू आएँगी, है ना? एक वैल्यू आने वाली है आपकी ये y इक्वल्स टू 98 प्लस 122 अपॉन 22, है कि नहीं? क्यों भाई? अरे भाई आपको पता तो है प्लस माइनस है कि नहीं है? एक बार प्लस में खुलेगा, एक बार माइनस में खुलेगा। चलो जी बढ़िया। और एक वैल्यू आने वाली है भाई y की यहाँ पर ये 98 माइनस 122 अपॉन में आ जाएगा भाई 22। चलो जी। अच्छा जब आप इनको ऐड करते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये आ जाता है 220 और यहाँ पर आ जाता है 22, तो मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा 10। कर दिया आपने इसको बक्से में बंद। चलो जी। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर आप पाएँगे कि जो y की वैल्यू है ये आ रहा है -24 अपॉन 22। ठीक है जी? या अगर आप इसको कट-वट करेंगे दे तो भाई ये आपका बन जाएगा -12 अपॉन 11। अब देखो, इसको यार कट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका वैलिड ही नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि क्लास 10th सीबीएसई ना बहुत छोटी क्लास है ना? और जब भी आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर आपको ना ये कहा जाता है या ये माना जाता है कि भाई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर ना कभी भी फ्रैक्शन में ये नेगेटिव ना हो, है ना? ना तो फ्रैक्शन में हो ना नेगेटिव में हो। अगर ऐसा आता है तो भाई आप उसको रिजेक्ट कर दें तुरंत और आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में। तो भाई ये तो आपका कट जाता है यहाँ पर। तो मतलब आपके पास में तो केवल एक ही वैल्यू वैलिड है यहाँ पे, y इक्वल्स टू 10। ठीक है भाई, और आपको पता है प्यारे बच्चों, अगर y 10 है तो x क्या होगा भाई? देखो जी, x आपने क्या माना था? ये था भाई आपके पास में x, कहाँ है? ये रहा आपके पास में x। तो भाई अगर आपके पास में y है तो यार x नहीं निकाल पाओगे क्या आप? बहुत आसान है। भाई आपको पता है कि x आपका हो जाता है y माइनस 3, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस 3, तो मतलब यहाँ पर x हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना? 7। बहुत बढ़िया, मतलब आपका x का वैल्यू भी यहाँ पर निकल गया है। और आपको तो पता है क्या माना था भाई आपने? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपने माना था x बाई वाई। तो चलो भाई, आपको पता है वी नो दैट कि जो आपका फ्रैक्शन है भाई जो आपने माना था वो था x बाई वाई, तो मतलब x आपका है 7, y आपका यहाँ पर 10, और यही है प्यारे बच्चों आपका आंसर कि भाई ये क्या है? आपका फ्रैक्शन है ना? और अगर आपको वेरीफाई करना है तो x और y की जो भी वैल्यूज आपने निकाली हैं भाई, है ना, उन वैल्यूज को आप क्या करें? आराम से भाई यहाँ पुट करें टाइम लगा करके, और जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में ना 29/20 आना चाहिए। ठीक है? अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी वैल्यू एकदम ठीक है। ये वेरिफिकेशन का तरीका है। चलो जी। तो भाई पहला क्वेश्चन तो हो गया है, और ये पूछा गया था कब बच्चों? ये पूछा गया था आपका सीबीएसई 2015 में। ठीक है जी? चलो जी। अब जरा आ जाते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर भी वही है। पहले ही हम मान चुके हैं भाई कि फ्रैक्शन आपका क्या है? एक्स बाई वाई है बस। और पहले ही आपने बोल देना है कि भाई एक्स आपका न्यूमरेटर है, वाई आपका डिनोमिनेटर है, एक्स बाई वाई क्या है? आपका फ्रैक्शन है। बस जी। अब आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, जो गिवन डाटा है उसको निकालें और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलें। चलो जी भाई देख लेते जरा क्वेश्चन क्या बोलता है। ये बोलता है द डिनोमिनेटर, मतलब कौन? वाई। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन द ट्वाइस द न्यूमिनेटर। बहुत बढ़िया। इसने कहा कि भाई आपका जो डिनोमिनेटर है ना, वो आपका ना 1 ज़्यादा है, मतलब +1 है, 1 ज़्यादा है, किससे? ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। बहुत बढ़िया, मतलब आपको यहाँ पर भाई बैठी-बिठाई मिल गई है इक्वेशन नंबर 1। चलो जी, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। ये बोलता है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन? ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन। कौन से वाला? ये वाला। बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल। भाई अगर ओरिजिन आपके पास में x बाई वाई है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? y बाई एक्स। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3। तो भाई x बाई वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा? x y बाई एक्स। सिंपल। चलो जी। तो उसने क्या बोला भाई? इसने बोला है कि भाई अगर आप यहाँ पर x बाई वाई
और इसके रेसिप्रोकल को ऐड कर देते हैं, तो भाई जो आपके पास में फ्रैक्शन आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 2 इंटू 16/21। चलो जी बहुत बढ़िया, है ना। तो अब इसके बाद क्या करें, वही मैंने क्या कहा था कि आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चाहिए, यहाँ पर कितने हैं, दो हैं, एक्स और वाई। तो एक काम करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी एक का वैल्यू उठा करके दूसरे की जगह रख दे, बात खत्म। तो भाई आपको तो पता ही है, भाई ये वैल्यू उसने दी ही इसलिए है ताकि आप इसका यूज कर पाए कहाँ, यहाँ वाई में रखने के लिए, यहाँ पे और यहाँ पे, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाए। चलो भाई बढ़िया। तो एक काम करें, पहले तो ना आप इसको सुलटाएं भाई। ये क्या होता है भाई, आपको पता ही है, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 42, और उसमें ऐड कर देंगे भाई आप 16। तो चलो भाई जरा देख लेते हैं क्या बन जाता है ये आपके पास में होता है 42 और 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, तो मतलब ये आ जाता है 58/21। तो मतलब प्यारे बच्चों ये आपके पास में बन जाएगा ये इक्वल्स टू 58/21। क्या यहाँ तो कोई डाउट है क्या भाई, नहीं। चलो जी अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे कैसे बढ़ा जाए भाई देख लेते हैं, है ना। तो आगे बढ़ने का तरीका ये है कि अब आप डायरेक्ट यहाँ पर ना y की वैल्यू लिखें और यहाँ पर भी डायरेक्ट y की वैल्यू लिखें भाई। और y की वैल्यू क्या है, ये रही, है ना। तो इसको बोले आप इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पर लिखें भाई कि हम इसको रखने जा रहे हैं सेकंड में। चलो जी, तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आपका x अपॉन, यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे आप, 2x+1। कहाँ है y, ये रहा y। चलो जी, और इसी तरह से आप यहाँ पर क्या रखने वाले हैं भाई, यहाँ पर रखने वाले हैं भाई आप 2x+1 अपॉन x इक्वल्स टू आपका हो जाना है भाई कितना, 58/21। चलो क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है, जैसे आपको सिखाया गया था। कैसे सिखाया गया था भाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, और बाद में क्या करेंगे, इन दोनों का भी आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, यही तरीका होता है भाई एलसीएम लेने का जब नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x², यहाँ पर करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर, है ना। जिसमें आप क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी कौन से वाली, a+b का होल स्क्वायर। चलो जी, और यहाँ पर क्या है, 2x+1 इंटू एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा प्यारे बच्चों 58/21। बहुत बढ़िया भाई। अब एक काम करो, इसको तुरंत आप ओपन करो भाई। किसको बोला, इसको भाई खोलो तुरंत से फटाफट से। a+b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा करके इसका कल्याण कर देंगे भाई। लो जी, ये क्या हो जाएगा x² प्लस, ये क्या हो जाएगा भाई, a+b का आइडेंटिटी लगाएंगे तो 4x² प्लस 1 प्लस 4x। अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आइडेंटिटी क्या है, यार आपको पता होना चाहिए क्या, कि भाई a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या यहाँ पर दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख रहा है, मतलब काम चलाऊ दिख रहा है। ठीक है, ये होता है। चलो जी बढ़िया, और साथ में क्या है भाई आपका, साथ में अपोन में आप लिख लें भाई 2x² प्लस यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू आ जाएगा प्यारे बच्चों 58/21। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। अब एक काम करें, ब्रैकेट में बंद कर दिए, क्योंकि यार ये ना अच्छे नहीं लगते जब तक आप ब्रैकेट में इनको बंद नहीं करेंगे, है ना। अब जरा देखिए भाई, 4x² और x² क्या हो जाएगा, 5x²। लिख लें भाई, लिख लें जी 5x², और यहाँ पर क्या है ये 4x, यहाँ पर क्या है 1, इनको लिख लिया भाई हमने, क्या जो का तो एज इट इज। ठीक है जी, अपॉन में क्या लिखेंगे भाई आप, यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस x इक्वल्स टू 58/21। अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से चलते हैं आराम से नेक्स्ट पेज पर और उसको आगे फोड़ेंगे। अब चलो यहाँ पर चलते हैं भाई, ये रहा आपका क्या बोला, 5x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में है आपका भाई ये 2x² प्लस x। चलो जी, 2x² प्लस x, और इक्वल्स टू क्या है भाई, इक्वल्स टू में भाई आपका है ये 21, और ऊपर है भाई 58। चलो जी, ये है भाई आपका 58/21। अब यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक ही उपाय है भाई, क्या करना है भाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और भाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे भाई।
यहाँ यहाँ और यहाँ इस तरह से। चलो भाई कर देते हैं जरा। अब देखो आपको पता है कि ये आएगा 21 और यहाँ पर प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका ये 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 58 और यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये आ जाएगा भाई। चलो जी मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई क्या आएगा 105x स्क्वायर और करेंगे तो भाई क्या आएगा 84x। यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 21 इक्वल्स टू में जरा देख लेते हैं भाई 52 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 के साथ में तो क्या आने वाला है भाई, करके देख लेते हैं भाई। 58 इंटू आपका 2 ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका ये, तो भाई 116। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, क्यों 62 जा कितना होता है 120 है ना, तो 58 2 जा कितना होगा जरा सोचो आराम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 116 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों 58x। चलो बढ़िया। अब क्या करें भाई, अब आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे को उठा करके आप लेकर के जाएं कहाँ, इधर की साइड में, मतलब राइट साइड में। चलो भाई लेकर के चलते हैं जरा, इसको थोड़ा ना घुमाते हैं भाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 105 एक्स स्क्वायर, इसको लेकर के गए पहले है ना, और यहाँ पर भाई आपका हो जाएगा ये 58x और जब इसको लेकर के जाएंगे इधर प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 84x, यहाँ पर आ जाएगा 21 इक्वल्स टू आपका 0। चलिए जी बहुत बढ़िया, इतना तो कर लिया। अब भाई आपको पता ही है कि अगर ये दोनों घटेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 11x स्क्वायर, लिख लें भाई। तो प्यारे बच्चों ये आ जाता है 11x स्क्वायर, वो भी आपका प्लस में। हाँ चलिए इसको जरा देख लेते हैं भाई। भाई जब आप 84 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 58 तो क्या आएगा, 14 में से अगर 8 जाता है तो बचता है कितना 6 और यहाँ पर 7 में से ज़्यादा तो बचता है भैया आपका कितना 26। चलो भाई ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आएगा माइनस में आपका 26x और यहाँ पर आ जाएगा -21 इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया भाई, ये बन गए भैया आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, अब फिर वही बात आ जाती है कैसे करें इसको सॉल्व, धराचार्य जी का फॉर्मूला इस्तेमाल करें या फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना तो ये नंबर ये नंबर ये नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, इनको आप लाइटली मत लेना एकदम। फैक्टराइजेशन से तो सोचना भी नहीं है ऐसी कंडीशन में, सीधा धराचार्य लगाओ एकदम। ठीक है कि नहीं है, तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से चलते जरा नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये आपका है 11x स्क्वायर -26x और यहाँ पर क्या है भाई -21। चलो जी -21 इक्वल्स टू आ जाना है भाई क्या आपका 0। चलो जी ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे भाई आप, यहाँ पर लगाना है भाई आपने धराचार्य जी का फॉर्मूला। अब भाई आपको पता है धराचार्य जी का फॉर्मूले में आपको चाहिए होता है ABC। ठीक है कि नहीं है भाई, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, उससे कंपेयर करेंगे। लिख लो भाई, लो जी यहाँ पर लिख लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू आपको हो जाना है 0 है ना। कंपेयर करो भाई, a आ जाता है 11, b आ जाता है -26, c हो जाएगा -21। चलिए जी बड़ी अच्छी बात है, ये तो हमने देख लिया। अब जरा क्या करें भाई, धराचार्य जी का फॉर्मूला लिखें आप सीधे। देखो भाई धराचार्य जी जो हमारे वॉरियर थे वो दे करके गए हैं ये -b प्लस माइनस अंडर रूट में भाई बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 इंटू ए। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है भाई दोनों के तरीके से है ना, धराचार्य फॉर्मूला भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी, दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। बोर्ड में क्या आप तक इस नाम से दे दे है ना। चलिए जी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई x और जरा देखें कि b क्या दिया है, b है भाई -26। अब देखो एक माइनस तो ये रहा, एक माइनस आपका ये रहा, तो भाई -26 इज्जत के साथ में लिखिए भाई एकदम बहुत तमीज से। चलो जी यहाँ पर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा -26 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 इंटू ए कहाँ है भाई 11 है, तो भाई इसको लिखिए आप 11 इंटू यहाँ पर क्या आएगा सी, क्या है भाई सी है -21, तो यहाँ -21 लिखिए भाई पूरा एकदम रेस्पेक्टफुली। और नीचे क्या है भाई ये 2a है ना कि 29 है, तो 2 इंटू ए कितना है भाई आपका 11 है, तो भाई यहाँ पर लिख दें आप 11। चलो जी, अब जरा एक बात मुझे आप बताओ, ये माइनस क्या कर देंगे भाई प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी, ये माइनस क्या हो जाना है प्लस हो जाना है। ठीक है जी, और इस माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। चलो
फोड़ते हैं भाई इसको आगे। जब इसको फोड़ेंगे भाई तो ये आएगा 26 प्लस माइनस, अब देखो 26 का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि ये होता है 576। ठीक है जी। ये कितना होता है भैया आपका 676, 676 ना कि आपका 576। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्यों भाई? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और भाई इन सब का मल्टीप्लाई करके जो आएगा प्यारे बच्चों, वो आना चाहिए आपका 924, है ना? मल्टीप्लाई करने में मैं अगर यहाँ पर करूँगा ना तो बहुत टाइम चला जाएगा यार, है ना? तो वो टाइम बचाना है हमने को। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 22। चलो ये बड़ी अच्छी बात है भाई। तो x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाता है 26, और भाई अगर आप इनको जोड़ेंगे ना तो ये आएगा आपके पास में 1600 अपॉन आ जाएगा 22। चलो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब जरा चलते भाई अपन नेक्स्ट पेज पे। क्या है भाई? x की वैल्यू हमारे पास में जो आई है प्यारे बच्चों, ये है 26 प्लस माइनस अंडर रूट में भैया आपका 1600 अपॉन आपका आ जाता है 22। ठीक है भाई, बढ़िया। अब यार आपको पता होना चाहिए कि 1600 किसका स्क्वायर होता है? 40 का स्क्वायर होता है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 26 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाना है आपका 40 का स्क्वायर। यहाँ पर रख दें आप 22। चलो जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखेंगे आप 26 प्लस माइनस आपका आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा भाई 22। तो आपके पास में कायदे से देखिए बच्चों तो x का वैल्यू ये आ जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ से x के दो वैल्यू आने वाले हैं। एक आपका क्या आएगा देख लेते हैं भाई। एक जो प्यारे बच्चों आएगा, यहाँ जरा अगले पेज पे चलते हैं, है ना? यहाँ नेक्स्ट पेज पर हम लिखते हैं कि भाई x इक्वल्स टू आपका आ रहा है 26 प्लस माइनस 40 अपॉन 22। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ना x की दो वैल्यू निकलती हैं। एक तो क्या आएगी? एक तो आ जाएगी आपकी ये 26 प्लस 40 अपॉन 22। तो x क्या आएगा? 66 अपॉन 22। तो प्यारे बच्चों x यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखो यार ये तो आपको पता होना चाहिए कि 66 22 से कितने टाइम्स कटता है, सीधे ऐसे कट करें। चलो ठीक है जी। और बच्चों एक वैल्यू जो आ रही है x की, जरा उसको भी आप देख लें भाई। ये वैल्यू है x इक्वल्स टू 26 माइनस 40 अपॉन में आ जाएगा भाई आपका 22। ठीक है जी। अब 40 में से अगर 26 अगर आपका जाता है तो क्या आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है जी। 14 अगर आ रहा है तो प्यारे बच्चों ये आएगा माइनस में, ये आएगा आपका 22। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आ जा रहा है -7/11। और मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था ये वैल्यू वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कभी भी आपका फ्रैक्शन या नेगेटिव में नहीं लेते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं भाई? हटा देते हैं। और वैसे भी क्वेश्चन में पता क्या बोलता है आपको? वो बोलता है कि फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब वो आपको ऑटोमेटिकली बोल रहा है कि भाई एक ही फ्रैक्शन निकालना है। और अगर एक ही फ्रैक्शन निकालना है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक ही होने वाली है फिर। ठीक है कि नहीं है? हाँ। तो भाई नेगेटिव और फ्रैक्शन वाला वैल्यू न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का एक्सेप्टेड नहीं है। चलो जी, मतलब आपके पास में ले दे करके भाई बची ये वैल्यू x इक्वल टू 3। और प्यारे बच्चों अगर x अगर आपका 3 है तो y कितना होगा? यहाँ देखो भाई, आपने क्या माना था? देखो y माना हुआ है भाई आपका ये y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। तो y माना भाई आपने 2x प्लस 1। लो भाई, ये आपने माना है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो y क्या आ जाएगा भाई? 2 इंटू 3 इंटू प्लस 1, भैया y आ जा रहा है यहाँ से कितना आपका? 7। लो भाई, आपके पास में निकल गया y इक्वल्स टू 7, और आपके पास में x निकल गया भाई आपका 3। ये रहा भैया 3, ये रहा आपका 7। और फ्रैक्शन आपको पता ही है। क्या पता है भाई? लिख लो भाई। वी नो दैट फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है भैया आपके पास में x बाई वाई, मतलब ये 3/7। और यही है प्यारे बच्चों आपका आंसर। इसको कर दे डब्बे में बंद, और भाई पूरा रंग दे एकदम, क्योंकि मेहनत की गई है। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया भाई। तो भाई यहाँ हमने देख लिया आपका ये क्वेश्चन भी। अब जरा चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी बहुत बढ़िया। क्या बोलता है देख लेते हैं। ये बोलता है द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। है ना? न्यूमिनेटर क्या है भाई आपका? x है। डिनोमिनेटर क्या है भाई आपका? y है। और ये क्या बोलता है कि न्यूमिनेटर आपका 3 कम है डिनोमिनेटर से। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब आप क्या करोगे भाई? इसका मतलब ये है बेटे कि x जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि डिनोमिनेटर से 3 कम है।
डब्बे में बंद कर दो बेटा लिखते ही। कर दिया है, बहुत बढ़िया। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। चलो जी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है भाई? ये बोलता है कि भाई आपका जो डिनोमिनेटर है ना, यानी कि जो आपका y है ये, इसमें 1 ऐड करो। तो आपने कहा कि लो भाई, कर दिया जी हमने 1 ऐड। अब देखो आगे क्या खेलता है ये बोलता है कि इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, कॉमा, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/15। मतलब ये जो आपका फ्रैक्शन है, ये कितने से डिक्रीज हो गया है? 1/15 से। और अगर ये 1/15 से कम हो गया है, तो आपको नहीं लगता कि ये इसके इक्वल टू में आपका आ जाएगा x/y माइनस 1/15? बिल्कुल। भाई उसने क्या बोला? उसने बोला है कि भैया आप ना यहाँ पर y में +1 जब आप ऐड करते हैं ना, तो जो आपका ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है ना, वो आपका 1/15 से कम हो जाता है। तो मतलब अगर आप इसमें से 1/15 घटा दें, किसमें से भाई? अगर आप इसमें से 1/15 अगर आप घटा दें, तो ये आपका पूरा का पूरा किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई, है ना? तो भाई यहाँ पर ज़रा इसको कर देते हैं क्या भाई हम? सॉल्व। चलो जी ज़रा देखते हैं क्या होता है भाई, है ना? अब देखो जी, आपको पता है कि चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी सिंगल वेरिएबल में, ठीक है? जिसका डिग्री 2 होने वाला है। और वो कैसे आएगी? वो बेटे ऐसे आएगी। कैसे? जब आप बोलोगे कि भई ये इक्वेशन नंबर 2 है और यहाँ से x की वैल्यू को आप पुट करोगे किसमें भई? इन इक्वेशन 2 में। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप क्या करो भई? सबसे पहले तो बच्चों आप ना इसको थोड़ा-सा रीअरेंज करो, उसके बाद करना जो करना है। रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? इसको आप क्या करो भई? इसको तो लेकर के जाओ आप इस साइड में। किस साइड भला भाई? इस साइड में जी। ठीक है? और इसको लेकर के आओ भैया पूरे के पूरे इस साइड में। चलो, तो यहाँ पर ये बन जाएगा भैया आपका x/y माइनस x अपॉन y प्लस 1 इक्वल्स टू 1/15। और आपको तो पता ही है, नंबर कौन-सा बड़ा है? नंबर बेटे यही वाला बड़ा है। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है या बड़ा है इसका डिनोमिनेटर। तो ये ओवरऑल जो फ्रैक्शन होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया। ये हमने भाई आपका देख लिया। अब यहाँ पर भाई आपको जो करना करो। अब क्या करें भाई? अब आपको कुछ नहीं करना भाई। अब आप सिंपल x की वैल्यू y-3 यहाँ x की जगह और यहाँ x की जगह रख दें। लेकिन एक काम करें, x ना कॉमन ले लें पहले चलो। तो x यहाँ से ना कॉमन ले लेते हैं। ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा भाई? ये बचा भाई 1/y माइनस 1/y प्लस 1। ये आ रहा है 1/15। एकदम आराम से करें, जल्दबाजी में करेंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है? एक काम करें, इनका एलसीएम लें आप। किनका? इनका एलसीएम लें। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो मैंने आपको बताया था क्या करना है भाई? सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे आप। कैसे? इस तरह से माइनस वाई अपॉन आ जाएगा यहाँ पर आपका वाई प्लस 1, है ना भाई? इक्वल्स टू 1 बाई आपका आ जाएगा यहाँ 15। आपको पता है प्यारे बच्चों, उससे ये हो जाएगा झंड एकदम। चलो झंड अगर हो गया है तो भाई यहाँ पर क्या बचा आपके पास में? केवल बचता है आपके पास में यहाँ पर क्या? 1। ठीक है जी। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में तो प्यारे बच्चों आपके पास में आ जाना है ये। और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/15। चलो जी। अब आप यहाँ पर धूम-धाम से रख सकते हैं x का वैल्यू। देखो, अगर आप यहाँ पर ना x का वैल्यू पहले ही रख देते विदाउट कॉमन लिए, तो कैलकुलेशन ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो आपने स्मार्टली प्ले करना है, ठीक है? चलो जी। तो यहाँ पर जो आया है बच्चों, ये आया है आपके पास में x अपॉन y इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये है भाई आपका 1/15। ये रहा बच्चों 1/15, है ना? और x की वैल्यू क्या है भाई? x की वैल्यू है भाई आपके पास में ये y-3। तो रखो भाई, अब रखो आराम से। ये रख दी भाई आपने y-3। यहाँ पर है भाई आपका y इंटू वाई प्लस 1 और इसको भी कर दो ब्रैकेट में बंद। यहाँ पर 1/15। अब क्या करो भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, इसका करेंगे इसके साथ में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा भाई, जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं। कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो जी। अब यहाँ पर क्या है भाई? y-3, है ना? ये भैया है आपका 3 और यहाँ पर हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर तो भाई 1 है तो सिंपल आपका यही आ जाना है। चलो जी। ये कितना होगा भाई? ये हो जाएगा 15y, ये हो जाएगा भाई 45
ठीक है जी, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वाई। क्या करना है? कुछ नहीं, रीअरेंज करो। कैसे? इस पूरे को लेकर के आ जाओ कहाँ? इधर की साइड में ले आओ भाई। तो ये क्या बनेगा भाई? ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 15y प्लस आपका 45 इक्वल टू 0। चलो जी, ये क्या भाई? वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों ये आपका 14y। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों 45। बहुत ही बढ़िया। मतलब यहाँ पर आपका आया है 14, यहाँ आया है 45। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, 45 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके आपका 14 आए, क्या होता है भाई? 9 5 जा 45 और 9 प्लस 5 14। बहुत बढ़िया भाई, लो जी हो गया कांड। अब क्या करो भाई? यहाँ कर दो भाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y और यहाँ पर क्या करोगे भाई आप? प्लस ये क्या आएगा भाई? ये आपका आएगा 5y और यहाँ पर आ जाएगा भैया आपका क्या? 45 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। ब्रैकेट खोलो भाई जल्दी से। लो भाई, ब्रैकेट आपने खोल दिए हैं। यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पर लिखेंगे 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है? y। अंदर क्या बचा? y माइनस 9। यहाँ से क्या कॉमन है? 5। अंदर क्या बचेगा? माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। बच्चों इस पूरे में से क्या कॉमन है? इस पूरे में से जो कॉमन है भाई वो है आपका y माइनस 9। अंदर क्या बचा भाई? y बचा और माइनस के 5 बचा, है ना? तो भाई आपका ये y बचा और ये माइनस का 5 बचा इक्वल्स टू 0, है ना? आपको ध्यान रखना है यहाँ से कॉमन लिया था y, यहाँ से लिया था 5। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो भाई, यहाँ तो भैया कमाल हो गया, y की दो वैल्यू आ रही हैं। कौन कौन सी? एक 9, एक आपका 5। जरा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई, है ना? यहाँ लिखते हैं कि भाई देखो y माइनस 9 और y माइनस 5, ये हैं आपकी y की दो वैल्यू। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, मतलब y इक्वल्स टू 9। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई? y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, मतलब y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या? 5। चलो जी, देखो भाई y की वैल्यू तो आ गई है और भाई ये फॉर्चुनेट है कि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं और फ्रैक्शन में नहीं है, तो मतलब यहाँ पर आपके फ्रैक्शन इस बार 2 बनेंगे। ठीक है जी। अब देखो, अगर आपने y निकाला है जो कि आपका 9 और 5 है तो x निकालना पड़ेगा बिल्कुल। जरा यहाँ जाओ भाई, कहाँ? यहाँ पे आपने x क्या माना था भाई? ये देखो जी, ये रहा आपका यहाँ पर क्या बोला? x। ये रहा आपका x कितना है जी? y माइनस 3। ठीक है जी, चलो बढ़िया। x इक्वल्स टू भाई आपका y माइनस 3 है, तो भाई y इक्वल्स टू है हमारे पास में क्या भाई? एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आपका क्या है? x इक्वल टू वाई माइनस 3। हाँ, यहाँ पर है भाई आपका x इक्वल्स टू वाई माइनस 3। मतलब यहाँ पर बच्चों रखेंगे 9 माइनस 3, मतलब यहाँ पर रखेंगे आप 6। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अगर आप फ्रैक्शन देखते हैं x बाई वाई, वो क्या हो जाएगा? 6/9, क्योंकि भाई x बाई वाई ही तो फ्रैक्शन माना था आपने, समझे? वेरी गुड। यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा? आपको पता है x इक्वल्स टू वाई माइनस 3। तो एक्स वाई कितना भैया? आपका 5 है, ये आपका 3 है। तो एक्स क्या आ जाएगा भैया? यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। बहुत बढ़िया। तो आपके पास में देखो, यहाँ पर y था, यहाँ पर x था, फ्रैक्शन कहाँ निकाला? यहाँ। ठीक है जी। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका y है, यहाँ पर x है, फ्रैक्शन कहाँ निकालेंगे भाई? लो भाई, आपको पता है फ्रैक्शन था भैया आपका x बाई वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5। ये हो गया भैया आपका फ्रैक्शन। ये निकाल दिया भाई हमने आंसर। कर दो भाई अपने आंसर को डब्बे में बंद कर दिया जी। लो, तो भाई हमने किए 3 क्वेश्चन, जिनमें से एक क्या था? आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ था क्वेश्चन बोर्ड में। ठीक है, बाकी के भाई एक क्वेश्चन और है, वो आपके लिए होमवर्क है। और ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है आपका जैसे पहले 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आपके लिए एकदम सब कुछ आसान है ना? लो भाई, ये करना है आपने कहाँ पर? घर पे आराम से बैठ करके। कोई भी डाउट आता है किसी भी तरह का, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाना है, आराम से पूछना है, विद इन 24 आवर आपको आंसर उसका मिल जाएगा। ठीक है जी, है ना? और भाई एक बात और ध्यान रखें कि प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका 10th क्लास है और मैथमेटिक्स बहुत लेंदी है आपका, है ना? तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना? तो भाई मिलते हैं फिर कभी आराम से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।